घट सकता है। ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उनमें एक नाम है रुद्र। सुना होगा आपने। रुद्र का अर्थ क्या? रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो वो जानता है ना दुख क्या है। दुख क्या है, कितना होता है, कितनी गलती का कितना दुख दूं, उसको सब मालूम है। तो दुख देना ये उसका लक्षण है। दुखी हो, दुखी होना नहीं। दुखी होना ईश्वर का लक्षण नहीं है, वो दुखी कभी नहीं होता। अगले सूत्र में लिखा है औदासीन्यम चेति। वो भौतिक सुख दुख के प्रति उदासीन है, उसको न सुख चाहिए न दुख चाहिए, कुछ नहीं। और आनंद से वो स्वाभाविक से आनंद स्वरूप है। जब आनंद स्वरूप है तो दुख का सवाल ही नहीं, उसमें दुख कहाँ से आएगा? दुख तो उसका शत्रु है, आनंद का विरोधी गुण है। तो ईश्वर सदा से आनंद में है, आज भी है, आगे भी रहेगा। अपने आनंद से तृप्त है, इसलिए उसको प्राकृतिक सुख के प्रति उदासीनता है, उसको नहीं चाहिए। जीव को चाहिए क्योंकि उसके पास नहीं है। तो ये सुख दुख के जो लक्षण लिखे हैं जीव की पहचान के लक्षण हैं, ईश्वर के नहीं। ईश्वर की पहचान के लक्षण तो आर्य समाज के दूसरे नियम में, सच्चिदानंद स्वरूप, ये उसका लक्षण है, आनंद स्वरूप। और जीव का लक्षण है सुखी भी होता है दुखी भी होता है, वो जीवात्मा है। पर ये सुख दुख उसके अपने नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये बाहर से आते हैं। या तो ईश्वर से सुख आएगा या प्रकृति से, दोनों आएंगे, सुख भी और दुख भी। सुख दुख दोनों प्रकृति से आएंगे। ईश्वर से केवल सुख, स्वर्यस्य च केवलम, उसमें केवल सुख है, दुख है ही नहीं। 100% सुख है, इसलिए ईश्वर तो सुख, ईश्वर से तो उसको सुख मिलेगा। और प्राकृतिक वस्तुओं से सुख और दुख दोनों मिल सकते हैं। हम्म। प्रकृति में से उठा के दुख देगा ईश्वर, अपने अंदर से नहीं। दुख है ही नहीं अपने अंदर। जब भी वो दुख देगा प्रकृति में से उठा के देगा। हाँ, जैसे आप गले में से रुपए निकाल के ग्राहक को देते हैं। हाँ जी, बोलो। नमस्ते। आत्मा क्या त्याग कर सकता है? हाँ, आत्मा को जो अविद्या के कारण संसार की चीजों में आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग कर सकता है। उसके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। अपना क्या है उसके जो त्याग करेगा? अपना तो कुछ नहीं, सारा तो उधार ले रखा है। कुछ ईश्वर से, कुछ प्रकृति से। उसके पास अपना तो कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल भिखारी है। तो वो सदा से भिखारी है, सदा भिखारी रहेगा। उसके पास अपना कुछ नहीं है। फिर भी लोग बहुत अकड़ में घूमते हैं। उनकी अक्कड़ वालों को देख के आश्चर्य होता है, कितने मूर्ख लोग हैं ये। ईश्वर की संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे हैं। ईश्वर के गुण और ईश्वर की संपत्तियां, उस पे तो कब्जा किए बैठे हैं और खुद उसका मालिक समझे बैठे हैं। कितनी मूर्खता की बात है। आत्मा क्या, क्या वाक्य पूछा आपने? आसक्ति। आत्मा को जो संसार की वस्तुओं में आसक्ति है, उसका त्याग वह कर सकता है। हाँ, वो त्याग करना चाहे तो आसक्ति का त्याग कर सकता है, जो उसने अपनी मूर्खता से पैदा कर रखी है। ये भी उसकी अपनी मूर्खता से ही पैदा हुई, आसक्ति, अविद्या से। माना जाएगा, पकड़े बैठा है ना, आसक्ति को पकड़े बैठा है। तो छोड़ेगा तो त्याग कहेंगे ही ना, बिल्कुल कहेंगे। बहुत बढ़िया काम है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईश्वर तो कह रहा है त्याग करो तभी शांति से जियोगे। ईश्वर तो खुद कह रहा है त्याग करो। लोभ मत करो, माँ गृध, लोभ मत करो। जो लोभ आपने पकड़ रखा है इसका त्याग करो। बुद्धिमत्ता से जियो, ईमानदारी से जियो, न्याय से जियो, आप सुखी हो जाएंगे। ईश्वर बैठा है सुख देने को, और लोग अनाड़ी हैं, उससे सुख लेना नहीं जानते। ईश्वर तो 24 घंटे सुख देने को तैयार बैठा है। जैसे माँ खाने, वो अपने फुटबॉल खेलने में मस्त। माँ बुलाती रहती है, बेटा खाना तो खा लो, बाद में खेल लेना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। माँ तो तैयार बैठी है खाना लेकर, वो आता ही नहीं खाने। तो ऐसी सब लोगों की स्थिति है। ईश्वर तो तैयार बैठा है। बोलिए, बोलिए। हम्म। माता पिता की सेवा करने का फल ईश्वर देता है? ये प्रश्न है। बिल्कुल देता है।
माता पिता की सेवा करना बिल्कुल वेदों में लिखा है, बड़ा अच्छा काम है, पुण्य कर्म है, करो, सेवा करो, कर्म करोगे फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। श्री राम जी ने माता पिता की सेवा की, हाँ या ना? हाँ या ना? आज तक देखो कितना अच्छा फल मिल रहा है, लाखों साल हो गए, अब तक लोग उनके गीत गा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने माता पिता की सेवा की, उसका फल मिल रहा है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, आज तक आप उसका नाम लेके गीत गा रहे हैं उसके कि श्रवण कुमार बहुत अच्छा था। किसी का बेटा अपने माता पिता की सेवा करे तो उसका एग्जाम्पल देते हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल ऐसा है श्रवण कुमार, देखो उसको फल मिल रहा है ना, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो बिल्कुल मिलता है, कोई भी अच्छा काम करे उसका फल मिलता है, गारंटी से मिलता है। उसका भी मिलता है, हाँ उसका दंड मिलता है। हाँ रावण को देख लो, उसको दंड मिल रहा है। राम जी की पूजा हो रही है, रावण को दंड मिल रहा है अब तक। ये सब कर्मों का फल है। हाँ जी बोलिए। करता रहेगा। जीवात्मा चाहे बंधन में हो चाहे मुक्ति में हो, अल्पज्यता उसका स्वभाव है, स्वभाव कभी छूटता नहीं। तो आज भी अल्पज्य है, मोक्ष में भी अल्पज्य रहेगा, थोड़ा ही जानता है, फिर और जानकारी बढ़ाना चाहता है, और जानने की इच्छा होती है क्योंकि वो कम जानता है, और चेतन है इसलिए जानने की इच्छा भी होती है। प्रकृति तो जड़ है, उसमें कोई जानने की इच्छा नहीं है, जड़ वस्तु है, समझती ही नहीं कुछ भी। आत्मा चेतन है, वो समझता है, फिर वो देखता है मुझे तो बहुत थोड़ी जानकारी है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, चलो देखते हैं। जैसे आप जाते हैं मेला देखने, मेले में घूमते रहते हैं, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। मॉल में जाते हैं, वहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। तो जैसे यहाँ हम मॉल में घूमते हैं, मेले में घूमते हैं, ऐसे मुक्ति में भी घूमते हैं, चलो भाई एक मेला लग रहा है दुनिया का, इसको भी देखें यहाँ क्या है। तो ऐसे वो घूमता रहता है, देखता रहता है, जानता रहता है, उसको जानने की इच्छा सदा रहती है, ये स्वाभाविक है। हाँ जी। हम्म। ईश्वर भी देता है, मनुष्य भी देता है। ये सरकार जो दंड देती है, अपराधियों को जेल में डालती है, ये कर्मफल नहीं है। उनको पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा वो अलग है, लेकिन दे तो रहे ना हम जनता को तो बता ही रहे हैं ना कि देखो राम जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी प्रशंसा तो हो रही है। क्यों हो रही है? उन्होंने कर्म किया तब हो रही है। उन्होंने कर्म अच्छा किया इसलिए उनकी प्रशंसा हो रही है। अब ये एक अलग विषय है कि ये प्रशंसा राम जी सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, ये तो एक अलग प्रश्न है। पर उनकी प्रशंसा तो हो रही है ना। रावण की ऐसी प्रशंसा नहीं हो रही जैसी श्री राम जी की हो रही है। रावण की तो निंदा हो रही है, विभीषण की प्रशंसा हो रही है। उसका सगा भाई था, रावण का सगा भाई था, उसने अच्छा काम किया, न्याय पर चला, उसकी प्रशंसा हो रही है। और मेघनाद और कुंभकर्ण, उन्होंने दुष्ट का साथ दिया, उनकी निंदा हो रही है। तो उन्होंने जो कुछ किया उसका ही ये फल है। वो प्राप्त कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे वो एक अलग विषय है, पर फल तो मिल रहा है उनको। आज तक भी वो गालियां उनको पड़ रही हैं, समाज भी गाली दे रहा है और ईश्वर ने तो दंड दिया ही है उसको। ये रॉयल्टी है, यही तो है रॉयल्टी। हाँ हाँ, होगा वो तो भगवान जाने कब तक होगा, कितने साल तक होगा, कितना होगा वो ईश्वर जाने। हाँ न्याय तो कहता है होगा, होना चाहिए। हाँ हो सकता है ईश्वर भाई इतना एक बंडल बांध बूंद के दे देता हो, भाई चलो आपने बहुत अच्छे काम किए और इतना तो आपका सीधा सीधा कर्मफल है, सैलरी, और इतना आपका वो बोनस कहो या जो भी क्या रॉयल्टी कहो, हाँ इतना कर्मफल और इतनी रॉयल्टी, ये लमसम आपको दे दिया, हो गया पूरा। अब लोग कितना भी गाते रहें उनकी मर्जी, तो आपको इतना फल मिलेगा, उतना दे दिया ईश्वर ने। वो तो गारंटी से मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसका भी इतना तो उसका दंड सीधा सीधा, और इतनी रॉयल्टी। हाँ तो उसकी रॉयल्टी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा दुख देगा तो उसकी रॉयल्टी भी ईश्वर उतनी बढ़ा कर देगा। अब कब तक देगा, किस किस को देगा, कैसे कैसे देगा, वो हम नहीं समझ सकते। हाँ उसके लिए या तो मोक्ष में चलो, फिर वहीं पूछेंगे ईश्वर से। भाई कितना कितना आप रॉयल्टी देते हो बताओ। या तो बताने लायक होगा तो बता देगा, और नहीं बताने लायक होगा तो नहीं बताएगा, कहेगा बस ठीक है तुम्हें इतना समझ आ गया ना, अच्छा काम करो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिल गया, दैट्स ऑल। बाकी हर चीज़ को तुम नहीं समझ सकते। तो जो नहीं समझ सकते वो नहीं बताएगा, जिसको समझ सकते हैं वो हम बता देंगे, ईश्वर बता देगा हमें।
हम भी ऐसे ही करते हैं। जो तीसरी कक्षा का बच्चा है वो पूछे जी आत्मा क्या है बताओ, तो उसको वो आत्मा का लेवल जो मैं आपको बताता हूँ वो उसको नहीं समझ में आएगा। तो उसको उसके लेवल का जितना आएगा उतना हम बता देंगे। 8वीं कक्षा का बच्चा भी ये पूछेगा जी आत्मा क्या होती है, उसको उसके लेवल का बता देंगे। कोई पीएचडी वाला जो दर्शन विषय में पढ़ता है, पीएचडी कर रहा है या कर चुका है, वो पूछेगा तो उसको उसके लेवल से बताएंगे। जो जितने लेवल का उत्तर समझ सकता है उसको उतना उत्तर दे देंगे, और जो आगे नहीं समझ सकता उसको नहीं बताएंगे। भाई तुम अभी बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर आपको बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा, तो उसको उतना बता के छोड़ देंगे। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, हमारी जितनी क्षमता है, जितना हम समझ सकते हैं उतना उत्तर दे देगा। चाहे आज देवे चाहे मोक्ष में, जब भी व्यवस्था होगी हमारे प्रश्न का उतना उत्तर दे देगा जितना हम समझ सकते हैं। जो नहीं समझ सकते तो नहीं बताएगा।